हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीम ज्ञान। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे बीम्स को लेकर। जो हमारी बीम्स होती हैं, आरसीसी बीम हो गई या चाहे आप उसको स्टील बीम्स कहो, बीम्स तो बीम्स होती है, ठीक है। तो बीम्स कैसे बनाया जाता है, चाहे वो में आरसीसी है चाहे स्टील है। लेकिन बात यह है कि हम बीम, जब कई लोगों को बीम बनानी आती नहीं है, कई लोग बोलते हैं हम सेंटर टू सेंटर बनाएंगे, कई लोग फेस टू फेस बनाते हैं बीम को, यानी कॉलम के फेस टू फेस और कॉलम के सेंटर टू सेंटर। तो बीम कैसे बनाई जाती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने बताया वो वीडियोस प्लीज़ पूरी देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ग्रेड बताई है, लेवल्स बताए हैं, कॉलम्स बताए हैं, फाउंडेशन बताई है, ठीक है। ये 4 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है सीखने का। तो आप स्टेप बाय स्टेप इन वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको 3D व्यू एक बार दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अभी तक बनाया था, ठीक है। ये मेरा 3D व्यू है, जिसमें मैंने सारे लेवल्स देखो कैसे बनाए हैं, ठीक है। फाउंडेशन, बॉटम ऑफ फाउंडेशन लेकर लेवल 5 तक बनाया है। मैंने यहाँ पे ग्रिड्स बनाए हैं, वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स कैसे बनाते हैं। फाउंडेशन बनाई है, देखो फाउंडेशन के मैंने यहाँ पे 2 साइज बनाए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने सारे आरसीसी कॉलम बनाए हैं, और मैंने यहाँ पे स्टील के कॉलम भी बना के दिखाए थे उस वीडियो में, ठीक है। ज़रूर देख लेना। तो आज मैं बनाऊंगा बीम, ठीक है। तो बीम्स के लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपने स्ट्रक्चरल प्लान में, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लान हम हमेशा इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये कॉलम लेआउट दिख रहा है आपको, कॉलम दिख रहे हैं सारे, बहुत सारे ना। अब इसके सेंटर टू सेंटर मैं बीम्स बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर टैब में, जो कि मेरा लेफ्ट साइड में टॉप में आप देखे होंगे, टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर। इसमें अब मैं यहाँ पे बीम पे सेलेक्ट करूंगा। बीम पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊंगा कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर बीम पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी बीम ले लेता हूँ, 300 बाय 600 की मैंने बीम ले ली। लेकिन एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मुझे ये बीम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 300 बाय 300 की बीम, या 300 बाय 450 की बीम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट टाइप में जाऊँगा। एडिट टाइप में मैं गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने अपने बीम का नाम दिया। तो मेरे बीम का नाम है यहाँ पे B1। एक मिनट, कैपिटल लेटर में लिखेंगे B1। एंड देन मैं यहाँ पे बीम का साइज लिख दूंगा 300 बाय 450। एंड देन ओके, 300 मेरा ठीक है विड्थ, यहाँ लिख दूंगा मैं 450। एंड देन ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, अभी आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में जो मेरा प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पैनल है उस पर लिखा हुआ है B1 300 बाय 450, यानी बिल्कुल राइट है। मैं अब बीम बनाने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। और अब मेरा कर्सर आप देखेंगे, मैं अपने कर्सर को जैसे ही कॉलम के फेस पे लेके जाता हूँ, तो अभी यहाँ पे कहीं देखो क्रॉस दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब अभी मेरी बीम बिल्कुल सही नहीं बनी है। जब मे, जब मेरा जो कर्सर है वहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा रेक्टेंगुलर स्क्वायर ऑप्शन आएगा, देखो ये देखो। अभी आपको मैजेंटा कलर में एक स्क्वायर ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका मतलब मेरी जो बीम है बिल्कुल कॉलम के फेस पे लगी हुई है। इस टाइम पे मुझे क्लिक कर देना चाहिए, मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड देन मैं आता हूँ राइट की तरफ, और राइट वाला जो मेरा कॉलम है वहाँ पर भी आपको सेम स्क्वायर ऑप्शन दिख रहा होगा, मैजेंटा कलर में दिख रहा है ना। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने जैसे क्लिक किया मेरी बीम रेडी। अब मैं कर दूंगा एस्केप अपने कीबोर्ड बटन पे, ठीक है। अब मैं इस बीम पे क्लिक करता हूँ, और मैं आपको इसको 3D में एक बार दिखा देता हूँ। मैं गया 3D व्यू में, ठीक है। 3D में देखो, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है ना। क्योंकि ये एकदम फिक्स क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो भी 300 का ही विड्थ का है ना। तो अगर मैं बीम पे क्लिक करता हूँ, तो आपको बीम पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में जो मेरा प्रॉपर्टीज पैनल है, यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा B1 300 बाय 450, यानी 300 इसकी विड्थ है, ठीक है। और 450 इसकी डेप्थ है, और लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। अभी हम मेज़र कर सकते हैं प्लान से देख के, वो भी है ना। तो अभी तो बन गई है आरसीसी बीम। अब सेम मैं आपको सेकंड वाले कॉलम से थर्ड वाले कॉलम के बीच में एक बीम बना के दिखाऊंगा, जो कि होगी स्टील की बीम, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, दोनों बीम तो आपको सिखानी है ना मुझे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ फर्स्ट रो लेवल पे। अगेन मैं इन दोनों कॉलम्स के बीच में एक स्टील वाली बीम लगाता हूँ। तो फिर मैं स्ट्रक्चर टैब में जाऊँगा, जो कि टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे बीम पे क्लिक करूँगा। बीम पे क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज पैनल पे जो बीम दिख रही है उस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं जाऊँगा बॉटम में, जहाँ पे लिखा है यूबी यानी यूनिवर्सल बीम्स। इसमें ये जो बीम, जितनी भी बीम्स दिख रही हैं आपको, वो सारी स्टील की बीम्स हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 250/102/28। ये मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे यही बीम चाहिए, आप कोई सी भी बीम सेलेक्ट कर सकते हो स्टील की। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अभी मुझे बीम का स्टार्टिंग पॉइंट देना है और एक एंड पॉइंट देना है, जैसे मैंने आरसीसी बीम में दिया था। तो मुझे क्या करना है, सेम वही चूज करना है। अभी मैं गया कॉलम के फेस पे, अभी देखो आपको यहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब अभी मेरी बीम सही कॉलम के फेस पे नहीं लगी है। तो जब मुझे वो
स्क्वायर पैटर्न दिखे ना तभी मुझे चूज करना है, ठीक है। अभी एकदम, अब देखिए अभी स्क्वायर दिख गया तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मेरा फर्स्ट क्लिक हो गया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ राइट की तरफ, मैं गया राइट की तरफ, देखो जब मेरी डायमेंशन कैसे बढ़ती जा रही है ना, आपको डायमेंशन भी दिख रही होगी यहाँ पे, 3800 हो गया, अभी 4000 हो गया। तो मैं अब जाऊँगा और ये मैं गया कॉलम के फेस पे। अब यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिख गया मैजेंटा कलर में, इसका मतलब हमारी भी बिल्कुल ठीक है। कई लोग जब रैबिट में काम करते हैं तो उनको ऐसा नहीं दिखता है, तो उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा आप जूम करें। जैसे आप जूम करोगे ना, कई बार नहीं दिखता हो, तब जूम करोगे तो आपको ये ऑप्शन जरूर दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया और हमारी स्टील बीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे 3D व्यू में। 3D व्यू में जाने के लिए आप फिर टॉप में जाएंगे, व्यू में, व्यू वाले टैब में जाएंगे ऊपर, उसके बाद यहाँ पे 3D लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये आपकी बीम्स यहाँ पे दिख गई, ठीक है। इस तरीके से आप स्टील बीम को आरसीसी कॉलम पे दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब जो लोग स्टील में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि कभी भी स्टील की बीम आरसीसी कॉलम पे ऐसे नहीं टिकती है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टील की प्लेट लगानी पड़ेगी कॉलम के फेस पे, और एक लंग्स देना पड़ेगा ताकि हमारी जो बीम है वो प्लेट पे वेल्ड हो जाए और हमारी जो प्लेट है वो हमारे कॉलम के अंदर इंसर्ट हो जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो बीम है कॉलम पे टिका हुआ रहे, है ना। क्योंकि हमारा बीम जो सीधा डायरेक्ट आरसीसी कॉलम पे नहीं टिक सकता ना, उसके लिए टिकाने के लिए हमें यहाँ पे एक स्टील बीम देनी बहुत ज़रूरी है, स्टील प्लेट देनी बहुत ज़रूरी है, सॉरी, है ना। तभी हम इस बीम को बना पाएंगे और रेस्ट करा पाएंगे इस कॉलम में, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि यार ये सब जगह मैं दे दूँ इसको, है ना। तो एक बार मैं जाऊँगा फर्स्ट फ्लोर पे और सेम मैं क्या करूँगा, स्टील में जाऊँगा, स्ट्रक्चर में जाऊँगा, बीम पे क्लिक कर दूंगा एंड देन अगेन मैं कॉलम के फेस पे क्लिक करूँगा और इस कॉलम के फेस पे क्लिक करूँगा, मेरी बीम बन गई। अब मैं इन तीनों बीम्स को कॉपी कर लेता हूँ एक बार में, ठीक है। मैंने कॉपी कमांड किया, 1 2 3 4, 4 बार कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊँगा 3D व्यू में, देखिए एक बार में सारी बीम्स बन गई, ठीक है। अब आप चाहते हैं यार मुझे ना ये आरसीसी बीम नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंजीनियर ने बोला कि भाई तुम्हारी सारी बीम जो है ना सारी स्टील की हो जाएंगी, और उसका जो साइज़ है वो जो है मैं वो बताता हूँ आपको, उसका साइज़ हो गया 305 हो गया है, 165 और 40 हो गया, मतलब आपकी सारी स्टील बीम का साइज़ चेंज हो गया। और जो आपकी आरसीसी बीम है वो भी सारी स्टील की हो जाएंगी, एक भी बीम आरसीसी की नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार ठीक है मैं एक बार में सबको ना चेंज कर देता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा चेंज। आप ये मत करना कि आप इन बीम को पहले एक एक करके डिलीट कर रहे हो, अपने यहाँ से डिलीट कर रहे हो, डिलीट नहीं करना इनको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 3D व्यू पे सारी बीम्स को ऐसे सेलेक्ट करना है। मैंने सारी बीम सेलेक्ट कर दी। मैंने क्या किया, एस्केप करता हूँ एक बार दोबारा। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना है, अभी आपका सारा मॉडल दिख रहा है ना खुला हुआ, आपको मेरा कर्सर देखो, ठीक है। मैंने कर्सर को राइट में, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लेके आऊँगा ऐसे, सेलेक्ट हो गया सारा। उसके बाद मुझे जाना है टॉप में, फिल्टर जो लिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको राइट में लिखा है चेक नन, चेक नन कर दो। आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चीज़ें थी, पांचों चीज़ें चेक नन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक चीज़, वो हमारी है स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्राइमरी वाला ऑप्शन जो है फ्रेमिंग, फ्रेमिंग यानी बीम्स वगैरह, ठीक है। मैं इस पर चेक कर देता हूँ, मैं क्या करूँगा अप्लाई एंड देन ओके। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ 3D व्यू पे, देखो अभी हमारा कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं है सिवाय बीम्स के, करेक्ट। तो हमारी सारी बीम सेलेक्ट हो चुकी हैं, जो आरसीसी भी थी वो भी सिलेक्ट हो गई है और जो स्टील थी वो भी सिलेक्ट हो गई है। अब मैं जाऊँगा प्रॉपर्टी पैनल पे और यहाँ पे जो भी मुझे बीम चाहिए, अगर मुझे आरसीसी चाहिए तो मैं आरसीसी पे क्लिक कर देता हूँ। देखो मेरी सारी बीम आरसीसी हो गई, एक बार में हो गई ना, क्योंकि सब सेंटर टू सेंटर ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई इस मुझे सारी स्टील चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनर ने बोला है, इंजीनियर ने बोला है मुझे ये चाहिए स्टील की, तो मैं क्या करूँगा 300/305/165/40, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और सारी बीम्स मेरी स्टील की हो जाएगी, एक बार में चेंज कर दिया। डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि बार बार मेहनत करेंगे फिर फेस टू फेस लगाएंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ड्राइंग जल्दी भी देनी होती है, ऐसा भी तो नहीं है कि हमें बहुत टाइम मिलता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये था बीम, बीम बनाने का मतलब सही तरीका, बीम की मॉडलिंग करने का बहुत ईजी तरीका, ठीक है। मैं आपको जानबूझ के एक छोटा स्ट्रक्चर पहले बता रहा हूँ ताकि आप रैविट अच्छे से सीख जाएं। जब आप एक बार रैविट अच्छे से सीख जाएंगे तो आप इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे सीखते रहेंगे, क्योंकि रैविट में सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये तो अभी स्टार्टिंग फेज है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ऐसी मेरी वीडियो को फॉलो करते रहो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहना, क्योंकि सारी वीडियोस फ्री हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट ज़रूर करें कि भाई मुझे इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा उन सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ना सबको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग